अस्सलाम वालेकुम। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गाइडेंस है मरीम नवाज शरीफ के लिए, वो उसके पीछे राज क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे काफ़ी जो है मामला जो था ना थोड़ा सा दूरी हो गई है, इसलिए कि वो बात मानते नहीं है और मियां साहब से पूछ के जाते हैं, फिर आगे जरदारी साहब से शेयर करते हैं और वो ये काम मुसलसल कर रहे हैं। यानी कि 2017 से तो बिलखसूस जो है ना, अगर आप देख लें 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, तो 7 साल तो ये कंफर्म हो गए कि जो बिल्कुल खुल के जो है ना वो जरदारी साहब के कहने पे चलते हैं, लेकिन उन्होंने वो मियाँ साहब को मतलब बड़ा भाई गर्दानते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, उनसे राय लेते हैं, चलते हैं। और मियाँ साहब बार बार जो बड़े डिसीजन होते हैं ना उन्हें मना करते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते। अब ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, तो ये अगर सैकड़ों दफा मैं ये बात कह चुका कि अगर ये दौर मुगलिया होता ना तो कब के ये जो ना फटे पे चढ़ चुके होते, लेकिन ये हालात है नहीं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मरीम नवाज शरीफ को जो इस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर नजर आ रही हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर इन है। मुस्तकबिल जो है ना वो मरीम नवाज शरीफ का, और ये तमाम पाकिस्तान बोलेगा कि अब हमें मरीम नवाज चाहिए। देखें, एक मैं आपको सच्चा वाकया बताने लगा हूँ कि ये तकरीबन कोई 2005 या 6 का की बात है कि मैं ना लंदन गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, उनके अंकल कह लें, मेरे वाकिफ हो गए। तो उनके आगे जो थे ना भांजे भतीजे कह लें, वो आए हुए थे, जो मेरे दोस्त थे उनके भी कजन्स थे। तो हुआ ऐसा कि कोई ज्वेलरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे कि 10 या 12 केजी गोल्ड की ज्वेलरी जो सी थी ना वो उन्होंने इंपोर्ट की लंदन में पाकिस्तान से। और वहाँ पर आए, उसके बाद उन्होंने मार्केट में जो था ना सारा सामान बेचा, यानी कि वो ज्वेलरी बेची, बेच के तो अब वो उन्होंने वापस जाना था। तो ये जो टारगेट था ये तकरीबन 15 दिन का था, तो ये तकरीबन आप कह लें कि 10 एक दिन में बिल्कुल काम फारिग हो गया। अब 4-5 दिन या 3 दिन उनके पास थे, तो उन्होंने कहा चलो घूमते फिरते हैं, लंदन एंजॉय करते हैं, बिजनेस तो हो चुका। राइट अवे जो उनसे ना वो अपना हम हमें भी कहा गया कि चलो आओ इकट्ठे घूमते फिरते हैं, आपके पास भी टाइम है, आपका भी मिशन कंप्लीट है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो घूमते फिरते रहे। एक दिन बड़ा मज़ा आया, फिर दूसरे दिन मैं तो नहीं था, तीसरे दिन था। तो दूसरे दिन हुआ ऐसा कि ये जो उनसे थे ना घूमने फिरने में, ये कहीं अपना कैसीनो वगैरह में गए। कैसीनो में देखा तो जो अंकल थे उन्होंने जनाब वहाँ पे कोई तकरीबन कोई 50-60 पाउंड के ना कॉइन्स बाय किए और वहाँ पे मशीन के अंदर वो खेलते खिलाते रहे। बड़ा शुगर लगाया है। शुगर लगाने के बाद जब वो वापस निकले तो तकरीबन कोई 100-125 जो था ना पाउंड के वो कॉइन्स बन चुके थे, उन्होंने कैश कराए। तो वो तकरीबन कोई आप कह लें 50-60-70 जो थे ना वो एक्स्ट्रा आ गए। बड़े हंस हंस के जो था ना ये इंजॉय करते रहे कि बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब जो ये साहब थे जो सामान लेकर गए हुए थे, अच्छा जो ये थे ना ये भी ज्वेलरी हैं, जो मेरे दोस्त हैं उनके अंकल, ये भी ज्वेलरी। तो जो दोस्त के जो आए हुए थे उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया, और यहाँ पे तो लुत्फ भी बड़ा और बड़ा एनर्जी मिलती है यहाँ पे, और बड़ा शुगर लगता है। तो उन्होंने जनाब जो महीना एक जो ना ठहरे रहे वहाँ पे। मैं जो था ना तीसरे दिन हम इकट्ठे थे, तो फिर वापस आ गए, खाना वाना खाया, शुगर मुगल। तो मैं तो आ गया पाकिस्तान। फिर उसके तकरीबन कोई 2-4 माह बाद मुलाकात हुई। 2-1 माह बाद जो है ना पाकिस्तान में मुलाकात हुई मेरे अपने दोस्त से। तो कहने लगा यार वो बड़ा वो याद है वहाँ पे हम घूमे फिरे थे। मैं कहा यार बिल्कुल याद है बड़े अच्छे तरीके से। कहता यार वो जो ले गया हुआ था ना यहाँ से। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा वो पता है ज्वेलरी शूल। मैंने कहा हाँ मैंने मार्केट में भी देखा था, उसको वैसे भी जानते हैं, आपके साथ भी घूमे फिरे थे, हम 2 दिन इकट्ठे रहे हैं। कहता है जी वो तो उसने ऐसा किया कि जो
ज्वेलरी है ना, वो तकरीबन आप कह लो कि 5-6 केजी ज्वेलरी जो थी ना, वो फरोख्त करके कैसीनो गया। कैसीनो जाके उसने वहाँ पे सारे पैसे वैसे जुए में लगाए और वो हार गया सारे। तो उसके बाद फिर वो आया अंकल के पास, कहने लगा अंकल मेरे से ये गलती हो गई, महीना हो गया और यूं, और मैं ना इतने पैसे रोड बैठा। उन्होंने कहा यार आप मुझे ये बताओ कि कहाँ पे पैसे गिरे आपके। मैंने कहा जी लंदन में, यहाँ पे कैसीनो में गिरे हैं। उन्होंने कहा, कैसीनो में नहीं गिरे, आपके गिरे कहाँ पे। उन्होंने कहा जी लंदन में गिरे हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर आपके पास खुदा ना खास्ता आपके सामने कोई रॉबर आ जाता तो फिर आप क्या करते। कहते ये हाथ खड़े कर देते। कहते जब गिनता गिनता इंसान भूल जाए ना, तो फिर उसको गिनना शुरू कर दे। जो गलती हो गई है ना, उसको आप भूल लो। अगर इसको सर पे उठाओगे ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। समझ लो जान बच गई है आपकी। अब आप फिर से जो है ना मेहनत शुरू कर दो। इन्होंने समझाया, उन्होंने समझ लिया। तो अब ये मुझे वाकया बता रहे हैं, महीने 2 महीने बाद जो है ना, 2-1 महीने बाद 3 महीने बाद वाकया बता रहे हैं। मैंने कहा जी अच्छा। कहते जी उसने ऐसा समझा कि हफ्ते के बाद फिर अंकल के पास आया। कहता जी वो भी गिर गए। कहते कहाँ गिर गए। मैं कहा जी वो फिर मैं आपने समझाया था तो मैं गया कैसीनो, मैंने वो दांव खेले तो वो जो वो भी हार गया। कहते बेटा मैंने आपको ये नहीं समझाया था, मैंने ये समझाया था कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमाए हैं ये पैसे। अगर आप की जान के ऊपर बन जाती फिर भी ये जाने थे, तो इसलिए आप बर्डन ना लो। आपको मैंने ये कहा था कि जुआ शुआ दोबारा बिल्कुल नहीं खेलना, उस रास्ते पे नहीं जाना। कहता अंकल गिरे तो वहीं पे थे ना जहां पे आपने कहा था, गिर जहां से गिरे वहीं पे से उठाएंगे। तो कहता मैंने लंदन में से कहा था तुम्हारे पास चांस है, तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास यहाँ पे मसला कोई नहीं है, हर चीज तुम्हारी ओके है, तुम आओ जाओ टैक्स पे कर रहे हो। तुमने पिछले 2-2.5 साल के अंदर सिर्फ ये कमाया। तुमने जो शुरू किया था, तुम्हारे पास 2-3 किलो टोटल सोना था, तुम यहाँ पर पहुंचे हुए हो। अभी तुम्हारे पास पीछे भी जो है ना कुछ अच्छा खासा जो है ना मौजूद है। तो मैंने तो ये बात तुमको समझाई थी और कह के समझाई थी कि दोबारा ये गलती नहीं करना। वो तो हम गए थे शुगल में, तो मशीन में डाले, वो तो हम 150 फेंक के भी आ जाते 50-60 में, यानी कि शुगल ही था ना। 50-60 ले आया तो उससे फर्क क्या पड़ता है। हमारी तो एक एक दिन की जो कमाई है इससे काफी ज्यादा है। तो वो तो एक शुगल था, हम शोर मचा रहे थे, वहां पे माहौल ऐसा था, तो उसके अंदर चले जाते तो क्या जाता था, आ गए तो क्या। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना, अब आप इस बात को तो जहन में रखें कि मतलब वो समझा क्या रहा था। लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ, बंदा जो था ना उसको पाकिस्तान आया, फिर उसको काफी मतलब संभाला, बताया, बाद में ठीक हो गया वो। मतलब वो एक दिमाग के ना एक प्रेशर में आ गया था बहुत ज्यादा कि ये मेरे से क्या हो गया। हालांकि माल उसका अपना था, पीछे भी काफी कुछ बचा हुआ था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही वो नील हो गया था, लेकिन बहुत ही बड़ा नुकसान था। तो आप ये कह लें कि मरीम नवाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने ये बात समझाई है कि मेरी जो सियासत थी ना 1985 में, वो ये थी कि मैंने अवाम की खिदमत की थी, टिका के की थी। और कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि 5 रुपए की भी कोई करप्शन। गलतियां 19-20 सियासत के अंदर मामलात, ये हमें बहुत तजर्बात से समझ में आया। दौर मार्शल्लाओं कहते हैं, मार्शल्ला के बाद जो था ना एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत स्टिल नहीं रुकी उस वक्त से लेके आज तक। लेकिन इसके बावजूद जो है ना अवाम ने सराहा है तो काम से सराहा है। इस वक्त में जितना मर्जी सही तुम्हें पंजाब में एक मौका मिला है, अच्छी बात तो ये थी कि मुझे दोबारा मौका मिलता, मैं फेडरल में होता, तुम मेरे साथ होती, मियाँ साहब नीचे हुकूमत करते और उनको मैं मना कर देता कि भाई यही प्लान था ना कि शहबाज शरीफ साहब आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आप पंजाब में लोगों की खिदमत करें, आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अब तुम करो खिदमत, अब तुम्हें सियासत में नहीं आना। तुम सियासत में जब आओगी, तुम ब्लंट खेलती हो तो तुम ब्लंट ही खेलना। अब जो है ना तुम खिदमत करो, अवाम को पता लगे कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, बहुत बड़ी खादिम है और वो बड़ी दर्द रखती है, और ऑनेस्टी के साथ करो तो तुम देखना तुम्हें इसका रिवार्ड मिलेगा। तो वो उस वक्त में काम कर रही हैं। देखिए इतने बड़े मामलात हुए में हैं, लेकिन वो अपनी काम में मसरूफ है। कल के दिन में इतना मौलाना 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 हो रही थी, लेकिन अगर दूसरी किसी चीज की आवाज थी ना, तो वो थी कि मरियम नवाज शरीफ की खिदमत। तो जहां से गिरा है ना,
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पता है कि मैं अपनी इनिंग्स खेल चुका हूँ, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, अल्लाह ने मौका दिया, अवाम ने मतलब अल्लाह पाक ने एक दफा फिर मौका दिया, फिर मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, तो मैंने काम वही करना। इस दफा बहुत बड़ी टक्कर होगी, जिससे डर के जो ना ये सारा निज़ाम मजीद खराब किया। नवाज शरीफ को अगर वजारत उज़्मा मिली तो आप ये मत सोचें कि वो वजारत उज़्मा को आसान वजारत उज़्मा होगी, वो सीधा करके रख देंगे। और हो सकता है कि जो भी हो, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, डी ट्रैक ना हो जाए, तो ये जो मरीम नवाज शरीफ की खिदमत है ना, ये अब सामने आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बातें हो रही हैं, मौलाना गए आए, ये हो गया वो हो गया, तरमीम होनी हुई हो जाएगी, नहीं होनी हुई तो नहीं होगी, कौन सी आफत आई हुई है। तो जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की थी, इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ इस वक्त में ना 2 उसके टारगेट है। एक, किसी तरीके से इकॉनमी ठीक हो, दूसरी हमारी इजारादारी खत्म ना हो। तो अगर और हालात जिस जगह पे ले आए हैं ना, कुछ सियासतदान भी जो है ना, मियां नवाज शरीफ और ये बाकी कुछ सियासतदान जिसमें मौलाना भी शामिल है, पाकिस्तान को उस जगह पे ले आए हैं कि अब अगर आपने सियासत करनी है ना, तो फिर आपको सियासत में चांस मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आप समझें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।